Assalamu alaikum dear students. My name is Ayaz and I'm your computer science teacher for grade 10th. Dear students, हम अपने आज के लेक्चर में चैप्टर नंबर 5 की प्रोग्रामिंग एक्सरसाइजेज में से एक्सरसाइज नंबर 4 को सॉल्व करेंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, आए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, हम अपने आज के लेक्चर में जो एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं, आज की एक्सरसाइज बड़ी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है. एक्सरसाइज क्या है हमारे पास? राइट अ फंक्शन विच टेक्स वैल्यूज ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल. यानी कि हमने एक फंक्शन लिखना है, वो फंक्शन यूजर से 3 वैल्यूज लेगा और वो 3 वैल्यूज क्या होंगी? वो एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स होंगे और फिर हम देखेंगे वेदर द गिवन वैल्यूज मेक अ वैलिड ट्रायंगल और नॉट, कि वो जो गिवन वैल्यूज हैं उनसे एक वैलिड ट्रायंगल बनती है या नहीं बनती. और फिर अ वैलिड ट्रायंगल इज वन वेयर द सम ऑफ 3 एंगल्स इज इक्वल टू 180. कि हमें पता है कि एक वैलिड ट्रायंगल क्या होती है कि एक ट्रायंगल के अंदर हमारे पास 3 एंगल्स होते हैं और जब हम उन 3 एंगल्स को सम करते हैं तो हमारे पास एक ट्रायंगल बनती है. यानी कि एक सम करते हैं तो उनका जो टोटल बनता है वो 180 बनता है. एक डिफरेंट वैल्यूज जब हम यूजर से लेंगे और उन वैल्यूज का जो सम है अगर वो 180 के इक्वल आ गया तो हम ये कहेंगे ये एक वैलिड ट्रायंगल है, और अगर वो सम 180 के इक्वल ना आया तो फिर वो एक वैलिड ट्रायंगल नहीं होगी. सो आइए अपना आज का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कोड ब्लॉक्स की तरफ. सो डियर स्टूडेंट्स, हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं. उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपने आईडी जो हमारा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कोड ब्लॉक्स है, इसको हम ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद हम अपनी एक नई फाइल क्रिएट करेंगे या एक एम्प्टी फाइल क्रिएट कर लेंगे. सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम फाइल को क्रिएट करेंगे और अपने प्रोग्राम को लेके आएंगे. पहले फाइल को सेव करते हैं. चैप्टर 5 के एक्सरसाइज नंबर 4 है हमारे पास, इसको हम सेव करेंगे और सबसे पहले हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है. डियर स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन है राइट अ फंक्शन. एक फंक्शन लिखें, एक फंक्शन हम राइट करेंगे विच टेक्स वैल्यूज फॉर 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल. हम एक फंक्शन लिखेंगे जो यूजर से 3 एंगल्स की वैल्यू लेगा, एक ट्रायंगल की 3 वैल्यूज की, and prints whether the given value make a valid triangle or not. कि जो 3 डिफरेंट वैल्यूज हमने यूजर से लेनी है वो वैल्यूज हम लेंगे और लेके ये चेक करेंगे कि वो 3 एंगल किसी वैलिड ट्रायंगल के हैं या नहीं है. और फिर साथ ही हमारे पास एक हिंट है, a valid triangle is the one where the sum of 3 angle is equal to 180. सो डियर स्टूडेंट्स, ये तो बहुत आसान हो गया हमारे लिए कि हमें ये बता दिया गया है कि एक वैलिड ट्रायंगल जो है उसका जो सम है उसके तीनों के तीनों एंगल्स का वो होता है अराउंड 180. सो डियर स्टूडेंट्स, हम अभी ट्रायंगल को देखते हैं. डिफरेंट ट्रायंगलों की ट्रायंगल किस तरह की होती हैं. ये हमारे पास ट्रायंगल्स हैं, आप इनको देख सकते हैं. सो इन ट्रायंगल्स के अंदर क्या है, इन ट्रायंगल में आप देख सकते हैं कि ट्रायंगल इस तरह की भी हो सकती है, ट्रायंगल ऐसी भी हो सकती है. ये वाली जो ट्रायंगल है इसको हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं. यानी कि एक ऐसी ट्रायंगल जिसमें हमारे पास एक एंगल, यानी कि ये जो हाइट है ट्रायंगल की और ये जो बेस है, इनके बिटवीन जो एंगल बनता है वो हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बनता है. सो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है. आपको याद होगा कि हमने प्रीवियस चैप्टर में एक प्रोग्राम किया था जिसमें हमने ये देखा था कि क्या अगर यूजर से हम तीनों साइड्स की वैल्यू लें, यानी कि इस साइड की, इस साइड को, इस साइड की वैल्यू लें, तो हमने देखा था कि वो साइड्स की वैल्यू के बाद हमारे पास जो वैल्यू आती है क्या वो एक राइट एंगल ट्रायंगल की है या नहीं. सो आज जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं वो जरा थोड़ा सा डिफरेंट है. आज हमने ये देखना है कि यूजर से हमने एंगल्स लेने हैं, उन एंगल्स को फिर हमने देखना है कि क्या वो एंगल्स एक वैलिड ट्रायंगल के हैं या नहीं. सो ये ट्रायंगल भी हमारे पास वैलिड है, ये ट्रायंगल भी हमारे पास वैलिड है, ये ट्रायंगल भी हमारे पास वैलिड है. इसको आप देख सकते हैं, ये भी एक वैलिड ट्रायंगल है, ये भी एक वैलिड ट्रायंगल है और ये भी एक वैलिड ट्रायंगल है. सो इन 6 की 6 जो हमारे पास 6 ट्रायंगल्स हैं, इनमें आप देखें कि हर एक में आपको 3 डिफरेंट एंगल्स जो है वो नजर आएंगे. यहाँ पर आपको 3 के 3 एंगल जो है वो सेम नजर आ रहे हैं, यहाँ पे आपको 2 एंगल सेम नजर आ रहे हैं, यहाँ पे एक एंगल जो 90 का है. सो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपके पास डिफरेंट ट्रायंगल्स हैं. सो यूजर से अब हमने तीनों, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स की हमने वैल्यूज लेनी है और हमने ये चेक करना है कि क्या वो एंगल्स जो है एक ट्रायंगल के एंगल है या नहीं, यानी कि एक वैलिड ट्रायंगल के एंगल है या नहीं. सो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास एक हिंट है
कि जो तीनों ट्रायंगल के जो एंगल्स हैं उनका जो सम है वो होता है 180 के इक्वल, एक वैलिड ट्रायंगल के। सो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपने क्वेश्चन को यहाँ पर क्या करते हैं, कमेंट करते हैं और फिर हम अपने प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारा प्रोग्राम क्या है। सबसे पहले हम हैश इंक्लूड लिखेंगे और हेडर के अंदर अपनी फाइल को इंक्लूड करेंगे और फिर हम लिखेंगे एक फंक्शन। हम फंक्शन का नेम रखेंगे ट्रायंगल, यानी कि जो हमारा फंक्शन होगा जो कि ये कैलकुलेट करेगा, देखेगा कि यूजर ने जो हमें 3 वैल्यूज दी हैं क्या वो 3 वैल्यूज का सम जो है, तीनों एंगल्स का सम जो है वो 180 के इक्वल है या नहीं, वो क्या करेगा, हमारा ये फंक्शन उसको कैलकुलेट करेगा। सो हमने रिटर्न टाइप नहीं रखी इसकी, इसको सिंपल वर्ड रखा है, हमने रिटर्न नहीं लेनी यहाँ से। सो इसका नेम जो रखा है हमने फंक्शन को, हमने ट्रायंगल रख दिया है और फिर हमने 3 डिफरेंट पैरामीटर्स को पास कर दिया है। एक पैरामीटर इंट एक्स है, फिर हमारे पास पैरामीटर इंट वाई है और फिर हमारे पास पैरामीटर इंट जी है। और उसके बाद हम आते हैं फंक्शन की बॉडी में। सो फंक्शन की बॉडी में डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और उस वेरिएबल का नेम हमने रखा है सम, और इस वेरिएबल की जो डाटा टाइप है वो हमने रखी है इंटीजर, और इस वेरिएबल के अंदर जो हमने वैल्यू स्टोर करवाई है वो क्या वैल्यू स्टोर करवाई है, x प्लस वाई प्लस जी। सो डियर स्टूडेंट्स, ये तो हमने फंक्शन को यहाँ पे नेम भी दे दिया, यहाँ पे पैरामीटर्स भी दे दिए, एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा दिया, उसमें एक्स वाई जी को भी रख दिया। और हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इस सम को देखेंगे इस इफ कंडीशन में, फिर एक इफ कंडीशन है उसमें हम देखेंगे कि जो सम हमारे पास आया ये वो 3 वैल्यूज हैं जो आर्गुमेंट के थ्रू यहाँ पे पैरामीटर्स के पास आएंगी और ये चेक होंगी क्या ये 180 के इक्वल है या नहीं। फिर हम यहाँ पे एक इफ की कंडीशन लगाएंगे, इट्स वेरी सिंपल, इफ सम इज इक्वल टू 180। डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है वो आपने जरूर देखना है कि हमने ये तो चेक करना है कि हमारे जो एंगल हैं वो उनका जो सम है वो 180 होना चाहिए। बट डियर स्टूडेंट्स, हमने ये भी चेक करना है कि लेट्स सपोज एक एंगल हमारा x है, वो सेकंड वन इज y एंड थर्ड वन इज z। सो हमने ये भी देखना है कि हमारा जो x एंगल है इट शुड बी ग्रेटर देन 0, और हमारा जो सेकंड एंगल है y, दिस वन शुड आल्सो बी ग्रेटर देन 0, और जो थर्ड वन z है दिस शुड बी आल्सो ग्रेटर देन 0। सो डियर स्टूडेंट्स, हम ये कंडीशन तो चेक करेंगे कि सम जो है वो इक्वल टू 180 है, एंड फिर हम एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। फिर हम देखेंगे अगर सम जो है ना, इफ सम is equal to 180 and x is greater than 0 and y is greater than 0 and z is greater than 0, देन क्या करें, देन प्रिंट करवा दें प्रिंट एफ, यानी कि प्रिंट एफ फंक्शन लिखेंगे हम प्रिंट एफ का और लिख देंगे अगर ये हमारी कंडीशन ट्रू होती है, अगर ये हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो हम लिख देंगे दिस इज अ वैलिड ट्रायंगल, कि ये अगर कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है तो हम इसको प्रिंट करवा देंगे। और इफ एल स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हुए अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू नहीं होती, अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है तो फिर हम प्रिंट करवा देंगे दिस इज नॉट अ वैलिड ट्रायंगल, कि ये जो ट्रायंगल है ये हमारी वैलिड ट्रायंगल नहीं है जिसकी एंगल्स की वैल्यूज यूजर ने हमें दी हैं। सो उसके बाद क्या है डियर स्टूडेंट, उसके बाद सिंपली हम अपने मेन फंक्शन की बॉडी में आते हैं। यहाँ पे वर्ड मेन लिखा और ये राउंड ब्रैकेट्स, और फिर यहाँ पे हमने क्या किया, अपने मेन फंक्शन की बॉडी को स्टार्ट किया। यूजर से, जैसा कि आप जानते हैं कि यूजर से हमने 3 डिफरेंट एंगल्स लेने हैं, तो हम एक डाटा टाइप बताएंगे, डाटा टाइप होगी हमारी इंटीजर, और फिर हम अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे। पहले वेरिएबल का नेम रखेंगे हम फर्स्ट अंडरस्कोर एंगल, दूसरे वेरिएबल का नेम रखेंगे सेकंड अंडरस्कोर एंगल, एंड द थर्ड वेरिएबल विल बी थर्ड अंडरस्कोर एंगल। सो ये हमारे क्या होंगे, ये 3 डिफरेंट हमारे वेरिएबल्स होंगे जिनको हमने डिक्लेयर किया। पहला वेरिएबल फर्स्ट एंगल के लिए, सेकंड वन इज फॉर सेकंड एंगल एंड थर्ड वन इज फॉर थर्ड एंगल। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम बारी बारी यूजर से तीनों एंगल्स की वैल्यूज को लेंगे। सो प्रिंट एफ का फंक्शन यहाँ पे हम लिखेंगे और प्रिंट करवा देंगे यूजर को स्क्रीन पे, प्लीज एंटर फर्स्ट एंगल ऑफ ट्रायंगल ऑफ योर ट्रायंगल। सो यूजर क्या करेगा, यूजर यहाँ पे लेट्स सपोज 45 अगर वैल्यू देता है तो ये वैल्यू असाइन हो जाएगी किसको, यहाँ पे हम परसेंट का साइन हम यूज करेंगे और साथ अपने वेरिएबल का नेम लिखेंगे, और जो वैल्यू यूजर यहाँ पर एंटर करेगा वो हमारे फर्स्ट एंगल वैल्यू को यहाँ पर असाइन हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से हम दोबारा प्रिंट एफ का फंक्शन यूज करेंगे, और प्रिंट एफ का फंक्शन यूज करने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे प्लीज एंटर सेकंड एंगल ऑफ योर ट्रायंगल, कि आपकी जो ट्रायंगल है उसका जो सेकंड एंगल है उसको यहाँ पर एंटर करें। यूजर लेट्स सपोज यहाँ पे 80 देता है तो इसको फिर क्या करेंगे, हम
इस वैल्यू को हम अपने सेकंड एंगल जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर करवाया है इसके अंदर हम स्टोर करवा देंगे। और फिर हम क्या करेंगे, फिर प्रिंट एफ का फंक्शन दोबारा लिखेंगे। ये दोनों फंक्शन तो हमने लिखे फर्स्ट और सेकंड एंगल के लिए, अब थर्ड एंगल के लिए हम दोबारा एक फंक्शन लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट एफ में प्लीज एंटर थर्ड एंगल ऑफ योर ट्रायंगल। सो यहाँ पर क्या होगा कि यूजर जब यहाँ पे थर्ड एंगल की वैल्यू देगा तो वो वैल्यू किसके पास चली जाएगी, वो वैल्यू चली जाएगी हमारे थर्ड वेरिएबल के पास जो कि हमने यहाँ पर ऊपर डिक्लेयर किया। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्या हुआ, यहाँ तक तो हमने यूजर से तीनों एंगल्स की वैल्यू ले ली कि यूजर पहले हमें फर्स्ट एंगल की वैल्यू देगा, फिर हमें सेकंड एंगल की वैल्यू देगा, फिर हमें थर्ड एंगल की वैल्यू देगा। यहाँ तक तो हमने वैल्यूज ले ली। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने फंक्शन को कॉल करना है, यानी कि फंक्शन का नेम क्या है। ऊपर देखते हैं कि हमने फंक्शन का नेम क्या रखा था। फंक्शन का नेम रखा था हमने ट्रायंगल। सो यहाँ पे हम फंक्शन का नेम लिखेंगे ट्रायंगल, और क्या करेंगे, यहाँ पे हम फर्स्ट आर्गुमेंट और फिर सेकंड आर्गुमेंट और थर्ड आर्गुमेंट ये हम यहाँ पे पास कर देंगे। सो आप इस लाइन में देख सकते हैं हमने फंक्शन का नेम लिखा है और पहला आर्गुमेंट पास कर दिया है, सेकंड वन इज दिस एंड थर्ड वन इज दिस। सो होगा क्या डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से जब यूजर वैल्यू देगा ये वैल्यूज इन वेरिएबल्स के पास चली जाएंगी और इन वेरिएबल से वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे। और जब यहाँ पे वैल्यूज आएंगी तो ये फंक्शन जो हमने कॉल किया है ये कंट्रोल ले जाएगा कहाँ पे, ये कंट्रोल ले जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर जब x, y और z के अंदर वैल्यू आएगी तो ये वैल्यू आके यहाँ पर प्लस होगी और प्लस होके ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी सम के अंदर। जैसे ही वैल्यू सम के अंदर आएगी यहाँ पर हमारी इफ की कंडीशन है, हमारी इफ की कंडीशन एग्जीक्यूट होगी और ये चेक करेगी कि क्या हमारा सम 180 के इक्वल है। और फिर ये एंड के ऑपरेटर के साथ क्या x इज ग्रेटर देन 0 है, एंड क्या y इज ग्रेटर देन 0 है, एंड क्या z इज ग्रेटर देन 0 है। अगर तो ये हमारी कंडीशन ट्रू हुई तो ये वाली लाइन जो है एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई तो फिर ये वाली लाइन एल्स ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा प्रोग्राम जिसको हमने अंडरस्टैंड कर लिया, जिसको हमने समझ लिया कि हमने किस तरीके से प्रोग्राम लिखना है। अब हम अपने इस प्रोग्राम को बिल्ड करते हैं, कंपाइल करते हैं, हमारे पास किसी किस्म का कोई एरर नहीं है। इस प्रोग्राम को रन करते हैं और रन करके हम यहाँ पर क्या करते हैं, तीन वैल्यूज एंटर करते हैं। लेट्स सपोज पहली वैल्यू 45 करते हैं, सेकंड वन इज आल्सो 45 एंड थर्ड वन इज आल्सो 45 और देखते हैं ये हमारे पास आ जाएगा दिस इज नॉट अ वैलिड ट्राइंगल, यानी कि 45 प्लस 45 प्लस 45 ये 180 के इक्वल नहीं बनता। सो हमारे पास आ गया दिस इज नॉट अ वैलिड ट्राइंगल। अब कोई और वैल्यू हम यहाँ पर ट्राई करते हैं। लेट्स सपोज किसी और वैल्यू को ट्राई करके देखते हैं, यहाँ पे 90 और उसके बाद हम फिर 45 और फिर हम करते हैं 45। आप देख सकते हैं कि हमारे पास आ गया है दिस इज अ वैलिड ट्रायंगल, कि ये एक वैलिड ट्रायंगल है। और इसी तरीके से हम डिफरेंट वैल्यूज को देख सकते हैं कि क्या हमारी जो ट्रायंगल है वो वैलिड आती है या नहीं। लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पे 89 और 90 एंड 120 देते हैं तो आ जाएगा दिस इज नॉट अ वैलिड ट्रायंगल। क्यों? क्योंकि इन तीनों को अगर हम सम करेंगे तो इन तीनों की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 180 से अबव हो जाएगी। बट डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा कि हमारे पास जो वैलिड ट्रायंगल होती है उनके जो एंगल्स होते हैं, जो तीनों एंगल्स होते हैं, एक ट्रायंगल की तीन ही साइड्स होती हैं और तीन ही उसके एंगल्स होते हैं, उन तीनों एंगल्स का जो सम है वो कितना होता है, वो 180 होता है। अगर वो सम 180 से ऊपर जा रहा है या 180 से नीचे है तो इट्स मीन कि वो आपकी ट्रायंगल नहीं है। एक ट्रायंगल जो वैलिड ट्रायंगल होती है उसके लिए ये कंडीशन लाजमी है कि आपके तीनों जो एंगल्स हैं, आपके तीनों एंगल्स, इसको एंगल ए कह लें, बी कह लें या सी कह लें, इस तरह इसको ए कह लें, बी कह लें या सी कह लें, ए बी सी आपके एंगल या एक्स वाई जी जो आपके एंगल्स हैं उनका जो सम है वो सम आपका 180 के इक्वल होना चाहिए। अगर आपका सम 180 के इक्वल नहीं है तो क्या होगा, आपकी वो जो ट्रायंगल है वो वैलिड ट्रायंगल नहीं होगी। सो डियर स्टूडेंट, इसी तरीके से हम कुछ और वैल्यूज भी यहाँ पर दे के देखते हैं कि किस तरीके से हमारा ये फंक्शन काम करता है। 52, 54 एंड 78 ये भी एक वैलिड ट्रायंगल नहीं है। इस तरीके से हम कुछ और वैल्यूज यहाँ पे देते हैं। लेट्स सपोज 80, 54 एंड 45, इसको हम देखते हैं दिस इज नॉट अ वैलिड ट्रायंगल। हम थोड़ा सा चेंज करते हैं वैल्यूज को। लेट्स सपोज यहाँ पर हम रखते हैं 80 एंड 54 एंड 45।
अब देखते हैं दिस इज नॉट अ वैलिड ट्रायंगल। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने ये देखा कि उस वक्त ही वैलिड ट्रायंगल होगी हमारी जब हमारे तीनों एंगल्स का जो सम है वो 180 के इक्वल होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये एक एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी को आपने भी परफॉर्म करना है, आपने भी ये प्रोग्राम लिखना है अपने आईडी के अंदर, कोड ब्लॉक्स के अंदर, और उसमें जाके आपने पहले लॉजिक बनानी है। बिल्कुल इसी तरह से आप प्रोग्राम को कुछ और तरीके से भी कर सकते हैं, और आपने लॉजिक सही बनानी है अपनी, और उसके बाद आपने अपने प्रोग्राम में देखना है कि कहीं पे कोई एरर तो नहीं है, कहीं कोई सिंटैक्स एरर नहीं है, या कोई लॉजिकल एरर तो नहीं है इसमें, या कोई रन टाइम एरर तो नहीं आपने इसमें छोड़ दिया। सो उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है। अगर कोई एरर आ जाता है तो पहले तो आपने एरर्स को फाइंड करना है, और एरर्स को फाइंड करने के बाद आपने अपने प्रोग्राम को एरर फ्री करना है, देखना कि आपके प्रोग्राम में कोई एरर नहीं होना चाहिए, और फिर उसके बाद आपने अपने प्रोग्राम को क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। जब आप अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो फिर आपने डिफरेंट वैल्यूज देके देखनी है कि क्या आपकी वैल्यूज जो एंगल्स हैं, तीनों साइड्स के एंगल जो हैं, एंगल एक्स वाई जी या ए बी सी एंगल, क्या उनका जो सम है वो 180 के इक्वल है या नहीं। अगर तो आपके एंगल्स का सम 180 के इक्वल हुआ तो हमारे पास ये देखें इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा 90 एंटर 45 एंड 45, तो हमारे पास आ जाएगा दिस इज अ वैलिड ट्राइंगल। और अगर हमारे पास इस तरीके से ना हुआ, यानी कि ये वैल्यूज हमारी ठीक ना हुई, लेट्स सपोज हम इसको दोबारा लिखते हैं जैसे 120 एंड 45 एंड 45, तो ये हमारे पास आ जाएगा दिस इज नॉट अ वैलिड ट्राइंगल। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने इस लेक्चर को खुद लाजमी करना है, और जो आपका आईडी है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कोड ब्लॉक्स, उसके ऊपर आपने इसको टाइप करना है। मैं अक्सर औकात आपको ये कहता हूँ लेक्चर्स के अंदर, आप जितना ज्यादा कोड अपने हाथ से करेंगे, आपकी जो लॉजिक है और आपकी जो प्रोग्रामिंग स्किल है वो उतनी ज्यादा बेहतर होगी। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो सिर्फ कोड को पढ़ते हैं लेकिन पढ़कर उसको टाइप नहीं करते, प्रैक्टिकल नहीं करते, और स्टूडेंट्स को ये लगता है कि अगर हमने कोड को पढ़ लिया तो हमें ये कोड आ गया। डियर स्टूडेंट्स, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कोड को पढ़ने के बाद, समझने के बाद आपको कोड को टाइप करना पड़ता है, ये देखना पड़ता है कि आप कोई एरर तो नहीं कर रहे, और अगर कोई एरर है तो आप उसको एरर को डिबग करना आना चाहिए, यानी कि एरर को रिजोल्व करना आना चाहिए, उसको फाइंड करके रिमूव करना आना चाहिए, और फिर जाके हम ये कह सकते हैं कि यस वी आर अ गुड कोडर और वी आर अ गुड प्रोग्रामर, कि हम एक अच्छा प्रोग्राम लिख लेते हैं और उसको हम क्या कर लेते हैं, उसको हम एग्जीक्यूट भी कर लेते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर सही से समझ आया होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को सॉल्व किया। हमने यूजर से 3 डिफरेंट वैल्यूज ली, और उन वैल्यूज की बेस पे हमने चेक किया कि क्या वो वैल्यूज एक राइट ट्रायंगल की हैं या नहीं। सो मैं उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट्स कि आपको आज का लेक्चर सही से समझ आया होगा। हम जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।